टुडे वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर जनरली फाउंड ऑन लैंड, लेकिन कुछ पानी में भी रहते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, इनकी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं और ये ड्राई होते हैं। जैसे एम्फीबियंस में हमने देखा था कि उनके थोड़े मॉइस्ट होते हैं, चिपचिपे होते हैं, लेकिन इनका ड्राई होता है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिसको कि हम पोकिलियोथर्मिक भी कहते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। दे क्रॉल ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ 4 शॉर्ट लेग्स। ये जनरली क्रॉल करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब चलना सीखते हैं तो हाथ और पैर दोनों से चलते हैं, उसको हम लोग क्रॉल कहते हैं। फीमेल्स इनमें एग ले करती है ऑन द लैंड। ये लंग्स से ब्रीथिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये बोरो में रहते हैं, मीन्स बिल में रहते हैं। कुछ बॉडी लॉन्ग होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम यहाँ क्रोकोडाइल को देख सकते हैं, हेड, नेक एंड ट्रंक, और इसमें टेल भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। लिजर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में लिम्स जो है एब्सेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। माउथ जनरली एंटीरियर साइड में होता है। जॉज प्रेजेंट होते हैं विथ कॉनिकल टिथ। रेस्पिरेशन न्यूमेटिक होता है, मीन्स लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल जो कि 4 चैम्बर्ड होते हैं। किडनी आर मेटानेफ्रिक, ये यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक है कि दे फॉर्म में जैकॉब्सन्स ऑर्गन इनमें पाया जाता है, जो एक तरीके के स्मेल करने की शक्ति है, मतलब बकल कैविटी के ऊपर रहता है। ये केमिकल्स को फॉर द मेटिंग, फॉर द फूड या कुछ डेंजर है तो उसको ये पैरा हार्मोन्स के थ्रू ये उसको स्मेल कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। मैंने स्टडी ऑफ फिशेस में बताया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहते हैं वो आप कमेंट में डालिएगा। स्टडी ऑफ रेप्टाइल हर्पेटोलॉजी, यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट रेप्टाइल 17 mm का होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से है, हाथ में है। दिस इज द गेको, स्फेरोडेक्टाइल ऑरियस। साथ ही साथ जो लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जो 19 kg से भी बड़ा हो सकता है और 20 फीट के अराउंड इसकी लेंथ होती है। क्रोकोडिलस, इसके 7000 लिविंग और बहुत एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, बहुत एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डायनासोर वगैरह तो हम जान ही रहे हैं। इनके स्कल में टेम्पोरल एपर्चर के बेसिस, मतलब जिसको कि हम टेम्पोरल फोजा भी कहते हैं, एक तरीके का छिद्र होता है जो स्कल में पाया जाता है। डॉर्सोलेटरल रीजन ऑफ द स्कल, और इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में इसको 5 सब क्लासेस में बांटा गया है। एनेप्सिडा, यूरप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ए का मतलब मैंने हमेशा बताया है साइंस में, ए का मतलब नॉट हो। तो जब हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल एपर्चर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, तो ए हो गया मीन्स नॉट, तो इसमें टेम्पोरल ओपनिंग जो होती है वो नहीं पाई जाती, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दिस इज द इसका, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं दिख रहा है। वेरस पैराप्सिडा में द स्कल possesses an upper opening in which post orbital and squamous meet below। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वेमस स्कल है और ये पोस्ट ऑर्बिटल, दिस इज द पोस्ट, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वहां पे एक ये ओपनिंग पाई जा रही है, टेम्पोरल ओपनिंग, इसलिए इसको हम कहते हैं पैराप्सिडा। वेरस डायप्सिडा, इन दिस केस देयर आर 2 ओपनिंग्स ऑन ईच साइड, इसमें 2 ओपनिंग पाए जाते हैं, एक पोस्ट ऑर्बिटल की तरफ और एक स्क्वेमल की तरफ। डाई का मतलब होता है 2, दिस, इसलिए इसका नाम है डायप्सिडा। वेरस सिनेप्सिडा में इन दिस ग्रुप ए सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, जहाँ पे पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमस आर मीटिंग अबॉव, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, ये ओपनिंग पाई जाती है। इस बेसिस पे ये इन 4 सब क्लासेस में बटा हुआ, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है। सब में देख रहे हो अलग अलग पोजीशन में, इसमें नहीं है तो एनेप्सिडा है,
ये यूरोप्सिडा है, ये सिनेप्सिडा है, ये पैराप्सिडा है और ये डायप्सिडा है, जिसमें 2 पाए जाते हैं। तो इसके बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया। नाउ आउट ऑफ दिस यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा, ये सारे के सारे आज इनके जितने भी जीव जंतु है सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। अब बच गया एनेप्सिडा और डायप्सिडा, यही आज की डेट में जीवित प्राणी। चलिए अब इसको हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। दिस इज द लिविंग रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन के देखें तो एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा, और ये इन ऑर्डर में बटा हुआ है। नाउ कमिंग टू द एनेप्सिडा, इसमें हमने बोला था टेम्पोरल अपार्चर जो है टोटली एब्सेंट होता है, और इसका जो टेम्पोरल स्कल रीजन है जनरली बोनी होता है। इसके 2 ऑर्डर्स है, साइटो कॉटिलोसूरिया एंड चिलोनिया। ऑर्डर कॉटिलोसूरिया ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सबसे पुराना रेप्टाइल है। इट इज ए प्रिमिटिव रेप्टाइल जो कि बहुत एम्फीबियन से एकदम पास था, वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्ली एम्फीबियंस। मीन्स हम इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड एम्फीबियन कह सकते हैं। इनका जो पेल्विस है प्लेट लाइक होता है, फ्लैट होता है। इसका एग्जाम्पल है टीमोरिया। दूसरा ऑर्डर है चिलोनिया या टेस्टुडिनेटा, जिसमें कि सारे टर्टल्स, टॉर्टाइस, ये सारी चीजें आती हैं। इसका जो बॉडी होता है हम जानते हैं शॉर्ट और ब्रॉड होता है। अगर आपको ये सब याद नहीं होता है तो सबसे बेस्ट होता है आप ऑर्डर को याद करिए और इसका एग्जाम्पल याद कर लिए। एक बार आपके दिमाग में इसका एग्जाम्पल रहेगा टॉर्टाइस, तो आप टॉर्टाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि बॉडी शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है, इनके लिए पेडल लाइक क्लॉज होते हैं, साथ ही साथ इनके ऊपर एक अलग से कवरिंग पाए जाते हैं जिसको कि हम कैरापस कहते हैं। डॉर्सल साइड टॉप में रहता है ना हार्ड वाला मटेरियल, वो बोनी प्लेट्स है। शेल पाया जाता है, मतलब कवरिंग है जिसमें अगर आप इसको थोड़ा भी डर लगता है तो उसके अंदर ये अपना हाथ पैर अंदर छुपा लेते हैं। इसमें टिथ जो है लैकिंग होता है, जॉस पाए जाते हैं विथ हॉर्नी टीथ। साथ ही साथ ये इनका एनेप्सिडा स्केलेट तो देख ही लिया है। मोस्ट स्पीशीज में रिब्स और स्पाइंस जो होते हैं फ्यूज्ड हो जाते हैं टू द इनर स्पेस टू फॉर्म द कैरेपस, मतलब जो ये हार्ड मटेरियल है इसको हम लोग कैरेपस कहते हैं। पेल्विक और प्यूटर गिल्डल्स लाई विद इन द रिब्स, ये रिब्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डक्टस बोटेलिया कनेक्ट्स द सिस्टमिक और पल्मोनरी आर्चेस को कनेक्ट करते हैं। मेल में पिनिस पाया जाता है। ग्लोकल अपार्चर इनके वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है, डिपेंडिंग ऑन द कुछ जमीन में रहते हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। ट्राइनॉक्स, टेस्टुडा, टॉर्टाइस, इसके शेल के बेसिस में हम पता लगा सकते हैं कहाँ रहते हैं। जैसे कि ये है तो ये पानी में रहता है, इसके ऊपर का देख रहे हैं तो ये इसमें पथरीला में, ये जमीन में रहते। नेक्स्ट सब क्लास आता है यूरोप्सिडा, ये आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसमें डॉर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड पाया जाता है, और इस ओपनिंग आर बॉन्डेड बिलो बाय द पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमस बोल से ये बॉन्ड रहते हैं, और ये जनरली ट्रायसिक पीरियड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैराप्सिडा, ये भी आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनका स्कल पैराप्सिडा वाला जैसे हमने बताया था कि स्कल विद ए सिंगल डॉर्सोलेटरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड। साथ ही साथ ये यहाँ आप देख सकते हो इसका जो ये बॉडी है ये मैरीन फिश लाइक है, फिश जैसा होता था। एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है। इसकी जो नेक है लेकिंग है, इसके बहुत लंबे पैर होते, इसके बहुत लंबे टेल होते थे, और जो इसके लिम्स होते हैं ये पैडल लाइक होते हैं। साथ ही साथ जो इसका स्कल है ये रोस्ट्रम, लॉन्ग रोस्ट्रम की तरह ऐसे निकला, और ये जनरली वीवी पैरस होते थे, मतलब ये बच्चे पैदा कर। और इनका जो लिविंग समय है मीजोजोइक से क्रिटेशियस पीरियड है। इसमें मीजोसूरिया इनके नाम के बेसिस पे ये लिखा हुआ है। दे ऑल आर एक्सटिंक्ट वेराइटी टुडे, ये सब कोई इसमें से कोई भी जीवित नहीं है। Coming to fourth subclass Synapsida, they are also extinct. They are mammalian-like reptiles, और ऐसा माना जाता है कि mammal is originated from this reptile only. Mammal इन्हीं से originate
हुए। स्कल विथ ए सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड, एक ही ओपनिंग पाया जाता है। साथ ही साथ दे लिव ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस टू पर्मियन पीरियड। इसके एग्जाम्पल है डिमेट्रोडॉन, ट्राइटिलोडन। नेक्स्ट कमिंग टू द सब क्लास, दिस इज द सब क्लास डायप्सीडा। इसमें देर आर 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स। दिस इज द सब क्लास डायप्सीडा। इसमें there are 2 temporal openings on either side separated by the postorbital and squamosal bone। दोनों साइड में 2 ओपनिंग पाया जाता है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सुपर ऑर्डर्स, लेपिडोसूरिया जो कि स्केली लिजार्ड्स है, और नेक्स्ट इज द आर्कोसूरिया जो कि रूलिंग रेप्टाइल्स। फर्स्ट सब ऑर्डर इज द लेपिडोसूरिया। इसके अंदर अब ऑर्डर 1 इज राइनेकोसिफेली। ये सबसे एंशियंट ऑर्डर है। इसमें द बॉडी इज स्मॉल, इलोंगेटेड एंड लिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर बरोइंग, बिल में रहते हैं। लिम्ब पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं, क्लॉड होते हैं, और स्किन कवर्ड बाय ग्रेनुलर स्केल्स पाया जाता है इसमें। साथ ही साथ इसके जो क्वाड्रेट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, जो इसका ये जो क्वाड्रेट है। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। वर्टिब्री एम्फिसिलस बाइकॉनकेव होता है। ये क्या होता है, हम स्केलेटन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे एब्डोमिनल रिब्स पाए जाते हैं। टीथ आर एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मतलब कोई सॉकेट नहीं प्रेजेंट है। टीथ जनरली ऐसे ही लगे रहते हैं इनके जबड़े पे। इनमें कोई कॉपलेटरी ऑर्गन भी नहीं पाया जाता है, और ये क्लोएका एपार्चर इसके ट्रांसवर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टूटेरा लिजार्ड ऑफ न्यूजीलैंड या फिर स्फेंडोन पंक्टेटम। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्डर स्कोमेटा, जिसमें कि जनरली पूरे लिजार्ड्स और स्नेक्स आते हैं। बॉडी स्मॉल टू मीडियम होता है, इलोंगेटेड होता है, लिम्स क्लॉड होते हैं। कुछ जैसे स्नेक्स और फ्यू लिजार्ड्स में लिम्स आर एब्सेंट। बॉडी कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इसके वर्टिब्रल प्रोसिलस होते हैं। रिब्स सिंगल हेडेड होता है। टीथ जो है एक्रोडेंट होते हैं, जैसे हमने पहले में भी देखा था। अपर जॉ इज लूजली जॉइंट टू द स्कल। इसमें जैकोब्सन्स ऑर्गन होते हैं, मतलब स्मेल करने की अलग से क्षमता होती है। मेल्स के पास डबल कॉपलेटरी ऑर्गन हेमीपेनिस होता है। कॉल्का एपार्चर ट्रांसफर होता है। इसमें जनरली स्नेक्स और लिजार्ड्स आते हैं। दोनों इसमें आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लिजार्ड में लिप्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा है छिपकली वगैरह में पैर होते हैं, वेर स्नेक्स में नहीं होते। स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम का एक पार्ट है, इसमें एब्सेंट होता है। आईलिड्स इसके पूरे मूवेबल होते हैं, सब साइड ये देख सकते हैं, वेर ये इमूवेबल होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सांप, हमको लगता है सांप हमारी फोटो खींच रहा है, उस तरीके से नहीं है। इसके आईलिड से इमूवेबल होते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये देख रहे हैं। टाइपेनम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। बोथ लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें लेफ्ट लंग जो है जनरली रिड्यूस होता है, मतलब राइट वाला फुल्ली डेवलप्ड होता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वेरस इसमें नहीं प्रेजेंट। इसके आई में एक अलग से कवरिंग दिख रहा है, दिस इज द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये पूरा ढक भी जाएगा, ये ऊपर एक लेयर पाई जा रही झिल्ली टाइप का, इसको ही हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, ईयर ड्रम, दिस इज द मेम्ब्रेन जो कि मिडिल ईयर और आउटर ईयर सेपरेट करता है। ये इसका आईलिड, ये पूरा मूवेबल है, इसका जो ये है आंख सब साइड मूव कर सकता है, वेरस स्नेक का इमूवेबल होता है। ये देखिए जिस तरीके से ये दिख रहा है। स्नेक के टंग आगे में इस तरीके से 2 इसमें बढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी को हम बिफिड कहते हैं, BIFID, बिफिड स्ट्रक्चर। दिस इज स्कोमेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सबऑर्डर,
Tilia and Ophidia. Suborder Lacertilia. This is commonly known as lizard. इनके limbs और girdles are usually well developed. Eyelids movable होते हैं. Nictitating membranes present होता है, मतलब आंखों के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जो कि पानी से इसको बचाता है. इसको nictitating membranes. Ear openings and tympanum present. ये ईयर में प्रेजेंट होता है. ईयर ड्रम जो मिडिल और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करता है. मैक्सिला पैलेटाइन फिक्स्ड होते हैं. माउथ नॉन एक्सपेंड, इनका माउथ ज़्यादा ओपन, जैसे हमने देखा है लिजार्ड का माउथ ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता है. यूरिनरी ब्लडर यूजुअली एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं. टंग जो है एक्सटेंसिल होते हैं, मतलब हमने देखा होगा लिजार्ड का टंग बहुत लंबा होता है, ऐसे वो अपने प्रे को अंदर ले लेते हैं. हेमीडेक्टिलस जो कॉमन लिजार्ड घर में मिलता है. वैरेनस जिसको कि हम चारोगोडिया भी कहते हैं. कैमिलॉन, गिरगिट और ड्रैगो, ये इसके एग्जाम्पल. लिजार्ड के ये दो स्पीशीज ही पॉइजनस होते हैं जिसमें विनम होता है. गीला मॉन्स्टर एंड बीडेड लिजार्ड. ये दिस इज द ड्रैगो. ये ड्रैगो इस तरीके के इसके ये निकले रहते. नेक्स्ट सब ऑर्डर है ऑफिडिया, जिसमें कि इसमें स्नेक्स आते हैं. इनके लिम्स और गिडल्स एब्सेंट होते हैं. आपने देखा होगा इनके पैर नहीं होते हैं. वेजिटेलियर हिंड लिम्स जो है वेजिटेरियल होता है, और जैसे कि पैल्विक गर्डल इन बोआ पाइथन के. आईलिड्स इसके फिक्स होते हैं जो अभी मैंने बताया था. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स जो एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर आंख में रहता है वो एब्सेंट होता है. टिम्पेनम इसमें नहीं पाए जाते हैं. इनमें बाइटिंग मैकेनिज्म होता है. माउथ कैन बी वाइडली सेपरेटेड. बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल होते हैं, पूरा ये मुंह खोल के जबड़ा पूरा ओपन कर सकते हैं. यूरिनरी ब्लडर इसमें भी एब्सेंट होता है. स्टर्नम भी एब्सेंट होता है. इसका जो टंग है बायफिड होता है, एक्सटेंसिबल लंबा हो सकता है और सामने से दो हिस्सों में इस तरीके से बटा रहता है. बायफिड जितने भी सांप होते हैं, वाइपर, बोआ, पाइथन, नाग, सब इसमें आते हैं. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्नेक्स. कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्डर क्रोकोडिलिया, जिसमें कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल ये आते हैं. क्रोकोडाइल और घड़ियाल में डिफरेंस होता है. क्रोकोडाइल का मुंह आप देख रहे हैं इस तरीके से होता है, वेरस एलिगेटर का जो माउथ है ऐसे लंबा होता है. इसको घड़ियाल कहते हैं. दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द डायनासोर. इनकी बॉडी बहुत हैवी होती है और एक एक्वेटिक रेप्टाइल है. ये कार्निवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं. इनमें डबल हेडेड रिब्स पाया जाता है, साथ इसमें डाइफॉर्म भी पाया जाता है. इसका ऑर्डर देखें लोरीसेटा. क्रोकोडिला को लोरीसेटा भी कहते हैं. इसके लिम्ब शॉर्ट होते हैं, पावरफुल क्लॉ और वेव्ड होते हैं. टेल लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा ऐसे चपटा कॉम्प्रेस्ड रहता है, चपटा रहता है. बॉडी सरफेस हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से होते हैं. टिथ जो है टिकोडोंट होता है, मतलब सॉकेट्स में लगा होता है और बहुत सारे होते हैं. एब्डोमिनल रिब्स इसमें प्रेजेंट होता है. क्लोएका एपार्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट. इट इज द सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लॉन्जिट्यूडनल होता है और यही एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. इसके पहले तक हमने देखा था सारे 3 या 3.5 चैम्बर्ड होते हैं. मेल विथ मीडियन इरेक्टाइल ग्रुप पेनिस पाया जाता है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इसके एग्जाम्पल. दिस इज द बॉडी. हेड लॉन्ग है, हेड लार्ज है, जॉज आर पावरफुल दिख रहा है आप. इनके लिम्स ये एक्वेटिक है, तभी भी इनके जो पैर हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं. ये आप दिख रहे हैं 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट. इसके बारे में डिटेल में इन द कमिंग चैप्टर्स कंपैरेटिव एनाटॉमी है तो उसमें देखेंगे. दे आर द एक्सीलेंट स्विमर्स. ये इनके पैर है लेकिन तभी भी ये बहुत अच्छे से